मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है, कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। थोड़ा इस बात को समझना कि ये गीता चल क्यों रही है। ये गीता है कर्म का विवाद, कि अर्जुन कर्म से भागना चाह रहा है और कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, ये कर्म तुझे करना ही रहा। तो उस एक बात के आगे पीछे ये पूरी गीता चल रही है। तो पूरी गीता का बेस है कर्म पे। अब थोड़ा कर्म क्या है ये भी समझ लेना। कायदे से तो मनुष्य जीवन में कर्म होना ही नहीं चाहिए, कायदे से। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कर्म किसे कहते हैं यह भी किसी को नहीं मालूम। सो कृष्ण समझा चुके हैं कि अर्जुन कर्म का, अकर्म का और विकर्म का भेद जानने में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी मात खा गए हैं। बड़े से बड़े बुद्धिमान भी। अब कर्म मात्र दुख का मूल है। सो वे अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बात समझ, मैं तुझे एक बड़ा ही गहरा विज्ञान समझा रहा हूं। तू इस समय युद्ध के मैदान में दुखी है और कर्म से भागना चाह रहा है। लेकिन ये युद्ध का मैदान तेरे सामने क्यों आया और तू इस समय दुखी क्यों है, वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप भी समझना। कोई भी मनुष्य किसी भी कारण से दुखी नहीं होना चाहिए, कायदे से। और न उसे इस तरह युद्ध के मैदान में फंसना चाहिए, कायदे से। लेकिन हम देखते हैं कि सबके सब युद्ध के मैदान में फंसे हुए हैं और सबके सब दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। अगर सही तरीके से समझा जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन एक बोझ है। जीवन एक बोझ है जो हमें मृत्यु तक उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, जीवन एक अवसर है इस पूरे ब्रह्मांड के मजे लूटने का, कायदे से। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर इस समय तेरे सामने युद्ध है या तू दुखी और परेशान है, तेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, तेरी त्वचा जल रही है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तू डरा हुआ है, तू परेशान है, अगर तो उसका कारण मुझसे सुन। उसमें परमात्मा कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। आप भी इस विज्ञान को समझ लेना। यहां पर जो कोई भी जहां कहीं भी फंसा हुआ है,
और जितनी भी परेशानियां वो मान रहा है या झेल रहा है, उसका कारण क्या है? और मैं कितनी बार कह चुका हूं, जो हमको आंख से दिख रहा है, वहां पर भी एक साथ दो जगत अस्तित्व में है। एक परमात्मा का जगत है जहां कोई दुख, टेंशन, परेशानी नहीं है, और हजारों में, लाखों में एक सही उस जगत में रह रहे हैं, हमारे आसपास ही घूमते हैं। लेकिन ये गलत फहमी मत पालना कि वे आपके जगत में रह रहे हैं। यही जगत है, लेकिन यहां पर एक साथ दो जगत अस्तित्व में है। एक परमात्मा का है जिसमें कम लोग रह रहे हैं, और एक मनुष्य का बनाया जगत है जहां भीड़ की भीड़ रह रही है, और वो भीड़ परेशान है। समझ लेना, वो भीड़ परेशान है, और भीड़ हमेशा से परेशान रही है, युग कोई सा भी हो। कोई एक तो बुद्ध बना है, भीड़ बुद्ध नहीं बनी है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू हो या कोई भी हो, बड़े ध्यान से ये बात समझ लेना, तू हो या कोई भी हो, जहां कहीं भी फंसा हुआ है, उसके कारण क्या है, उसका पूरा विज्ञान कृष्ण दे रहे हैं। और ये विज्ञान समझ में आ जाए तो मेहरबानी करके आज से समझ जाना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है ना? अब कायदे से परमात्मा की दुनिया में किसी को कुछ भी करना नहीं है, लेकिन यह विज्ञान तो मनुष्य के समझ में आ नहीं रहा है ना। और आए भी कैसे? जिसे भी वो ज्ञान कहता, जिसे भी वो ऊंची बातें या आदर्श समझता, वो सब उसे कुछ न कुछ करने का कह रहे हैं। समझ लेना, अगर आपको धर्म अधर्म का, ज्ञान अज्ञान का भेद जानना है, तो मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर कोई भी चीज आपको कुछ भी करने का कह रही है तो वो अधर्म है। कुछ भी करने का कह रही है। कोई इतना ही कह दे कि परमात्मा पाना है, भीड़ जाओ, समझ लेना ये अधर्म की बात हो गई, ये अज्ञान हो गया। अगर कोई भी चीज आपको कर्म पे उकसाती है तो वो अज्ञान हो गया। और मनुष्य फंसा क्यों है? सिर्फ कर्म करने के कारण। उसे करना नहीं चाहिए, फिर भी वो करता है। तो कृष्ण कह रहे हैं वो करता क्यों है, उसे जरूरत क्या है, थोड़ा समझना। हवाएं बह रही है, कहीं पर भी आपको हवाएं कर्म करती हुई दिख रही है? जरा गौर से देखना, 24 घंटे आपके चारों ओर हवा है। क्या हवा बहने का कर्म करती हुई दिख रही है? मुझे जवाब तो दें। नहीं दिख रही ना? फिर भी बह तो रही है, फिर भी बह तो रही है। अच्छा, पानी कहीं से भी आपको बहने का कर्म करते हुए दिख रहा है? नहीं, है ना? फिर भी बह तो रहा है। पृथ्वी घूमने का कर्म करते हुए दिख रही है, फिर भी घूम तो रही है ना? सूर्य रोशनी देने का कर्म करते हुए दिख रहा है? नहीं, फिर भी रोशनी तो दे रहा है ना? अब ये सत्य हमारी आंख के सामने है ना? और ज्ञानियों के सत्य कभी ना समझ में आया है ना आएगा, ये बात भी समझ लेना आप।
और उन्हीं के कारण ये दुनिया भ्रमित है, ये भी समझ लेना। इसलिए कृष्ण बार बार जब भी जानने वालों की बात आती तो भाषा थोड़ी कड़क कर देते हैं ना, क्योंकि इन जानने वालों ने ही परेशान कर रखा है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भाई, कायदे से तो कर्म करने की जरूरत है ही नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा, एक शक्ति सब कुछ कर रही है। एक शक्ति, एक आत्मा, एक परमात्मा कायदे से सब कुछ कर रहा है और वहां पर हो रहा है, किसी को करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये मनुष्य नाम की एक ऐसी बीमारी है जो ये सीधा सीधा सत्य समझना चाहती ही नहीं है, समझती ही नहीं है, और कोई समझाता नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि करोड़ों में एक कोई इस बात को जानता है। इसमें जीते बहुत लोग हैं, दो बात का फर्क समझ लेना। जीते बहुत लोग हैं इस सत्य में, लेकिन जानते और समझते कम हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। मनुष्य जब पैदा होता तो वो कर्म नहीं करता है ना। मैं नहीं मानता कि यहां पर कोई बड़ी मेहनत करके पैदा हुआ है ना। अपने आप पैदा हो गया है ना। तो वहां तो दिक्कत नहीं आई है। सारे झगड़ों की शुरुआत है पैदा होने के बाद। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि जब पैदा होने के लिए उसने कुछ नहीं किया तो जीने के लिए उसे क्या करना है, निश्चित ही कुछ भी नहीं। इस बात को समझना। अगर मैंने पैदा होने के लिए कुछ भी नहीं किया है तो मुझे जीवन जीने के लिए क्या करना है, निश्चित ही कुछ भी नहीं करना है। जैसे पैदा हुआ वैसे ही जीवन में सब कुछ हो जाएगा। और अगर इस बात पे विश्वास नहीं है तो वापस मां के पेट में जाओ और पूरे प्रयत्न से फिर बाहर आओ, है ना। नहीं तो समझो इस बात को कि जब आपने पैदा होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया तो जीवन जीने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म पे क्यों उतर आता है। 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। अर्जुन तू मुझसे सुन। पहली है ज्ञाता। मनुष्य चाहे ना चाहे थोड़ा सा बड़ा होने पर परिवार वाले पीछे पड़ जाते हैं और पहला कर्म वे करवाते हैं। बच्चा तो कर्म नहीं कर रहा होता है, समझ लेना। छोटा बच्चा कोई भी कर्म नहीं कर रहा होता है, लेकिन 2-3 साल का होते ही पहला कर्म बच्चे से परिवार वाले करवाते, उसका ज्ञाता पैदा करते कि तू जान, तू समझ। अरे जब मैं जानकर पैदा नहीं हुआ, जब मैं समझकर पैदा नहीं हुआ, तो मैं कुछ जानूं क्यों और मैं कुछ समझूं क्यों, है ना। जरा 2 साल के 3 साल के बच्चे को देखना, वो परफेक्ट इसी भाव दशा में रहता है कि मैं जानूं क्यों और मैं समझूं क्यों, क्योंकि छोटा बच्चा बड़ा ज्ञानी है। वो जानता है कि जब मैं जानकर समझकर पैदा नहीं हुआ तो मैं और क्या जानूं और क्या समझूं और क्यों समझूं। लेकिन 2-3 साल की ही बात है, हम उसका ज्ञाता पैदा करते कि नहीं,
तुझे जानना चाहिए, तुझे समझना चाहिए। और दुर्भाग्य से इस जानने समझने को मनुष्य ज्ञान कह रहा है, बुद्धिमानी कह रहा है, और इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। कौन ऐसा है जो जानना नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो समझना नहीं चाहता? सभी अपनी तरफ से जानने में लगे हैं, सभी अपनी तरफ से समझने में लगे हैं। तो फिर क्यों लाखों करोड़ों में एक एडिशन हो रहा है? तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एडिशन जानने समझने में नहीं लगा है। थोड़ा फर्क समझ लेना, है ना। सो जिस बच्चे में ज्ञाता है नहीं, उसे ज्ञाता का बोध दिया जाता। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे को मूल से ही पकड़ लें और उसे परमात्मा के पास ही रहने दूं। ये दुनिया रातों रात बदल जाएगी। घर घर में एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स होंगे। दुनिया में दुख का, टेंशन का नामो निशान नहीं मिलेगा। अतः परिवार वालों को ये समझना चाहिए। आप अपने जीवन में झांके, क्या आपने पा लिया? क्या आपके पास है? क्या जीवन में दुख, दर्द, टेंशन चले गए? अगर नहीं, तो इतनी सी बात समझें कि जो जो आपने किया है, कम से कम वो तो बच्चे से करने को ना कहें, है ना। अगर कोई इंजेक्शन मैंने लिया है और मेरी तबीयत खराब हुई है, फिर वही इंजेक्शन मैं बच्चे को भी दे दूं और फिर ये भी कहूं कि ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, दोनों बात साथ साथ तो नहीं जा सकती। जिस दवाई ने मेरे जीवन में असर नहीं करा, वो मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकता हूं? थोड़ा समझना इस बात को। बच्चे का ज्ञातापन क्यों पैदा कर रहे हो? बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा नहीं हुआ है। बच्चा किसी जात में पैदा नहीं हुआ है। हम उसे ज्ञाता बनाते, हम उसे ज्ञाता बनाते, ये भी नहीं देखते कि चलो आपको अपनी जात पे बड़ा नाज है, आपको अपने धर्म पे बड़ा नाज है, आपने अपना लिया, आपने जान लिया, क्या आपका सब काम हो गया? हो गया? तो बच्चे आपके दुश्मन हैं क्या? थोड़ा समझे। जो टैबलेट मुझे असर नहीं करी, इतनी इंसानियत तो हम में होना चाहिए। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं। हम तो दुनिया में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। अरे तो ये तो साधारण बुद्धि की बात है कि जो टैबलेट मेरे काम नहीं आई, वो टैबलेट में अपने बच्चे को, चलो दुश्मन के बच्चे को आप हिंदू बना लो, बात समझ में आती है। अपने बच्चे को ज्ञाता बना रहे हैं आप। सो ये ज्ञाता जब जानता है और जानने की कोशिश में लग जाता है, तब कर्म करता है, समझ लेना। जो ज्ञाता नहीं है वो कर्म नहीं करेगा। अब आज के बाद अपने जीवन में झांक लेना, जो जो चीज आप जानते हैं उसी डायरेक्शन में उतने आप कर्म करते हैं। अगर क्रिश्चियन हिंदू नहीं है तो कोई क्रिश्चियन चार धाम भी नहीं जा रहा है ना। जिस चीज के आप ज्ञाता हैं उस डायरेक्शन में आप कर्म कर रहे हैं। दूसरा कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान। अब ज्ञाता जागा, अगर जानने वाला जागा, अगर समझने वाला जागा, तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान ग्रहण करेगा। बगैर ज्ञान के कोई जान समझ नहीं सकता। सो कृष्ण कह रहे हैं दूसरी चीज है ज्ञान। पहले ज्ञाता जागता,
फिर ज्ञान आता, और ज्ञान तो कितना ही आता और कैसा भी आता, और फिर आता चला जाता। और जब ज्ञान आता तो कृष्ण कह रहे हैं तीसरी चीज भी आती, ज्ञे, फिर वो साधन जुटाता, है ना। अगर आपको नमाज पढ़ने जाना है तो टोपी वोपी सब साधन आप जुटा ही लेते हैं, है ना। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, ज्ञाता आते ही ज्ञान आता, और ज्ञान आते ही उस डायरेक्शन के मनुष्य साधन जुटाता और चल पड़ता। अब उसे इसमें से किसी भी झंझट में पड़ना नहीं था। जो सोक्रेटिस कहते हैं ना कि ज्ञानी कौन है, एक शब्द में कहूं तो जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता वो ज्ञानी है। चलो, इतने बड़े बड़े शास्त्र आपने लिख दिए, है ना, एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, अंडा पहले आया कि मुर्गी? अरे दुनिया के बड़े बड़े रहस्य आप कहते चले जा रहे हैं। अच्छा, हवा में ऑक्सीजन क्यों है? पानी बहता क्यों है? जरा सवाल पूछो इनसे, जो ये कहते ना मैं सब कुछ जानता हूं, पप्पू ददू हूं, परम पूज्य धर्म धुरंधर हूं, तो उससे पूछो आंख यहां पर क्यों नहीं है, कान यहां पर क्यों नहीं है? अरे क्या जानना चाहते हो आप? एक चीज नहीं जान सकते, एक चीज नहीं समझ सकते। थोड़ा समझें, थोड़ा समझें। अब हो क्या रहा है, जैसा बीज होता वैसे ही हम भी बीज हैं, और बीज को आप देखें तो पेड़ बन जाता, फूल उग जाता, और खुशबू भी देता, और किसी भी बीज से चूक नहीं होती। होती है? गुलाब का फूल उगता, फिर खुशबू भी देता, गुलाब जैसा भी दिखता, रत्ती भर मिस्टेक नहीं होती है। गुलाब कभी कमल जैसा दिखता नहीं, गेंदे की खुशबू देता नहीं, केले का पेड़ बनता नहीं, कुछ भी मिस्टेक नहीं होती है। सोचना जरा, अगर गुलाब का बीज सोचे कि यार मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, चलो हम उसको फॉलो करते हैं, तो क्या होगा? तो फिर बीज भी ज्ञाता हो जाएगा, है ना। फिर वो ज्ञान भी लेगा, हा 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 हा, ये जमीन पे नहीं उगना, सरोवर में उगना है और कमल बनना है। फिर साधन जुटाएगा, फिर कोशिश करेगा और लग पड़ेगा कर्म में, तो होगा क्या? होगा क्या? कुछ होगा? वो छोटा सा बीज ये बात जानता है, दुनिया में सबके चक्कर में पड़ना, लेकिन मनुष्यों के चक्कर में नहीं पड़ना। अब अर्जुन तेरी भी समस्या यही है, तेरा ज्ञाता मजबूत, तेरा ज्ञान मजबूत, और तुमने जमाने भर के ज्ञेय जुटा लिए और सब इकट्ठे होकर युद्ध के मैदान में आ गए। इसमें परमात्मा कहाँ है, जरा बताना आप। इस बात को आप समझते क्यों नहीं है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी कर्म हो ही नहीं रहा है। ये जने आपको कहां से किसने सिखा दिया कि कर्म करो? कितने ज्ञानी कहते हैं कि कर्म मात्र पाप है, तो आप कहते हैं खाना ना खाएं। अब खाने का भी अगर आप कर्म समझ रहे हैं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो कर्म को समझें। कृष्ण ने कर्म का पूरा विज्ञान समझाया और फिर समझा रहे हैं। वे अर्जुन से यही कह रहे कि तू क्या पूछता है, क्या समझना चाहता है? अरे मैं तुझे अगले 5000 वर्ष तक समझा सकता हूं, इतना ज्ञान मेरे भीतर है। लेकिन तू इतना तो समझ कि तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, कभी भी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तू कितना समझना चाहता है? कृष्ण ने गीता में कितना समझाया, मैं भी आपसे पूछता हूं, आप कितना समझना चाहते हैं और क्यों समझना चाहते हैं? क्या समझ लेंगे आप?
सूर्य क्यों उगा? बताइए। क्यों रोशनी दे रहा है? बताइए। अरे मैं समझा रहा हूं, कोई कर्म नहीं है, कोई कारण नहीं है, ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है। जब आप सोचकर पैदा नहीं हुए तो मेहरबानी करके समझें और छोड़ें। तो जो शुभम ने कल कहा था कि यहां पर जो कुछ भी घट रहा है वो मेरे लिए घट रहा है, ये सत्य आप समझ नहीं रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, परमात्मा पल पल सब कुछ कर रहा है आपके लिए, लेकिन वो आपको दिखता नहीं, समझ में आता नहीं, ग्रहण होता नहीं, और कहां के कहां पहुंच जाते, कहां के कहां पहुंच जाते। आपकी अपनी एक स्पेशल ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए थे बचपन में, वो ट्रेन आपको पहुंचा ही देती, लेकिन हुआ क्या? हम ज्ञाता हो गए। तो ज्ञाता हो गए तो ट्रेन के बाहर झांकना शुरू हो गए, है ना? फिर ज्ञान बटोरना शुरू हो गए। नहीं 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 नहीं, हमको ज्योतिष ने बोला था ये जो र नाम से ट्रेन शुरू हो रही है वो तुम्हारे लिए शुभ है। अब अच्छी खासी ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन चेंज कर ली, समझ लेना आप। फिर वो ट्रेन ठीक मुहूर्त पे चलने वाली है, अरे वो जहन्नम जा रही है। लेकिन बैठ गए। अब परमात्मा ढूंढ रहा है, अब तो उसने ढूंढने की कोशिश बंद कर दी, है ना? क्योंकि हो ये रहा है कि ट्रेन चल रही है, परमात्मा पैसेंजर बिठा के जाता और अगले स्टेशन पे खोजता तो पैसेंजर गायब है ना? उसने अपनी कोई ट्रेन पकड़ ली है। अब परमात्मा और उसकी मुलाकात ही नहीं हो रही है। आप थोड़ा समझना, आपकी अपनी ट्रेन है, अब आपकी अपनी ट्रेन चल रही है, उसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अब ट्रेन में दौड़ेंगे तो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे? ट्रेन चेंज करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी मूल प्रकृति आप लेके आए हैं, वो आपकी ट्रेन है और उसका इंजन परमात्मा के हाथ में है। आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को कुछ भी करना नहीं है। ये बॉक्स बाहर झांकता है, आपकी प्रकृति कभी बाहर नहीं झांकती। दो बात का फर्क समझ लेना। आपकी प्रकृति भीतर झांकती है, परमात्मा की तरफ देखती है, और बुद्धि अहंकार बाहर झांकते हैं। तो आप बाहर से देखते हैं। पिताजी ने बोला था गुलाब का फूल अच्छा है, अब पिताजी को क्या मालूम, वो तो खुद ही गेंदे का फूल है। सो मत करें। मुझे बहुत दुख होता है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।
और हर एक को समझना चाहिए, बच्चा पैदा करना भी जवाबदारी है, उसे पढ़ाना भी जवाबदारी है और किसी को समझाना भी जवाबदारी है। यहाँ पर किसी को कुछ आता नहीं, वो ये बात समझता नहीं, प्रकृति की तरफ देखता नहीं और हर कोई हर किसी को ज्ञाता बनाने में लगा है, ज्ञाता ज्ञान लेने में लगा है और जिस चीज का ज्ञान आता उसका साधन जुटाने में लगा है ना। अभी शनिवार को किसी मंदिर में जाना है तो तेल की व्यवस्था करो, है ना, वो पैसे की व्यवस्था करो, ज्ञाता साधन जुटाने में लग जाता है, हर तरीके का ज्ञाता साधन जुटाने में लग जाता है और उसी को कर्म कह रहा है। अब तुमको करने का बोला किसने? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करे चले जा रहे हो और इस ऑटोमेशन को समझ नहीं रहे हो और आप बन नहीं सकते सिवाय बेवकूफ के, और वो हम बन रहे हैं। थोड़ा सा एक बात समझना कि मनुष्य के पास पॉजिटिव की सत्ता ही नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। पॉजिटिव की सत्ता नहीं है। अरे बाकी सब छोड़ो, ये ज्ञाता, ये ज्ञान, ये ज्ञेय, ये धर्म, ये शास्त्र, ये समाज, अरे ये क्या समझेंगे? आप ही का शरीर है, बिना भोजन के आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको भूख लगाने की भी परमिशन नहीं है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि भूख मेरी मर्जी से लगेगी। बताओ, पॉजिटिव की सत्ता ही नहीं है आपको, पॉजिटिव की सत्ता नहीं है, आपके पास सत्ता नेगेटिव है, भूख मारने की सत्ता आपके पास है। समझ लेना इस बात को। यहां पर उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है। पॉजिटिव की इतनी भी सत्ता किसी मनुष्य के पास नहीं है, वो पत्ता हिला नहीं सकता, वो पत्ते को बर्बाद कर सकता है। वो कोई बीज को पेड़ नहीं बना सकता, वो बीज को नष्ट कर सकता है, और जो नष्ट कर रहा है उसी को वो कर्म कह रहा है। और वो कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्ञाता है, वो ज्ञानी है, वो ये मान रहा है कि मैं जान सकता, मैं कर सकता तो कर, और फिर तू कर सकता, इतना ही ज्ञानी है पहलवान, तो सूर्य का टेम्परेचर जरा 26 डिग्री कर देना यार, है? इतना ही ज्ञानी है तो करना कुछ ऐसा। ये जो बॉम्बे का क्लाइमेट है, इतनी ह्यूमिडिटी है, जरा इसको पूरे 12 महीने 12 डिग्री रखना तो हम पूरे 12 महीने लेक्चर रख सकें। इतना ही बड़ा ज्ञाता है कोई, इतना ही बड़ा ज्ञानी है जो आपको ज्ञान दे रहा है, तो उससे निवेदन करिए मेरे बिहाफ पे। आप समझे, कृष्ण आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुन लेना है बात। अब रामकृष्ण ने देखा, अरे रे 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 रे, ये तो पूरा का पूरा पहाड़ है, अब इसे जमीन पे कैसे लाएं? तो रामकृष्ण ने ऐसी ऐसी हरकतें करी कि विवेकानंद का पूरा पहाड़ टूट गया। ज्ञाता तो विवेकानंद बड़े थे, ज्ञानी भी बड़े थे, और वही बाधा थी, वही भुलाना था। और जब विवेकानंद को समझ में आने लगा कि रामकृष्ण परमहंस क्या कर रहे हैं, तो विवेकानंद ने बड़ा दुखी होकर अपने मित्रों से कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि मैंने जो भी पढ़ा, जाना, समझा, वो मेरे जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ा हो गया, और ये मेरे गुरु को मुझे भुलाने में मेहनत करनी पड़ रही है। कृष्ण अर्जुन को गीता में कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी सुना समझा है, कह रहे भूल जा, भूल जा, मैं भी आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं।
मैं भी कह रहा हूं, मेहरबानी करके समझ लो, जिसे भी आप ज्ञान कह रहे हैं वो सिवाय महामूर्खता के कुछ भी नहीं है। यहां पर जो कुछ भी घट रहा है वो आपके लिए घट रहा है। फिल्म आपकी चल रही है, थोड़ा समझना। फिल्म आपकी चल रही है, तो आपकी फिल्म में और कुछ कैसे घट सकता है? अगर फिल्म मुगले आजम चल रही है तो उसमें चार्ली चैपलिन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो थोड़ा आप समझे, आपके जीवन की फिल्म चल रही है, तो आपके सामने जो कुछ भी घट रहा है वो आपके लिए घट रहा है। और अगर आपको उसमें से हाथों हाथ उपयोगी छांटते नहीं आता तो आप गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। आपके अंदर बाहर जो कुछ भी घट रहा है वो आप ही के लिए घट रहा है। दूसरा कोई जी नहीं रहा, दूसरे सब निमित्त हैं, इस बात को समझें। मैं आपको भाग्य में, समय में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकली वर्कशॉप की स्टाइल में समझाऊंगा। समझना बहुत जरूरी है। अतः शॉर्ट में इतना समझें कि एडिसन अनपढ़ है, राइट ब्रदर्स अनपढ़ है, तो भी इतने आविष्कार कैसे कर गए? राइट ब्रदर्स हवाई जहाज कैसे बना गया? एक ही वजह से कि वो ज्ञाता नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसके पास साधन नहीं थे। थोड़ा सा समझना, मुझे कब क्या सीखना, कितना सीखना, ये परमात्मा तय करता है। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर खुद तय कर रहे हैं। और हम जो सीख रहे हैं वो जीवन में काम में नहीं आ रहा है। इतनी साधारण सी बुद्धि हम में नहीं है। अरे मेरे जैसे आदमी को जब स्कूल में डाला तो मैं तीसरी क्लास में ही समझ गया कि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, अगर मैं 20 साल सीखता रहा और फिर इसको बेचने गया तो एक प्लेट पानी पूरी नहीं मिलेगी इससे। मैंने उसी दिन से स्कूल का सीखना बंद कर लिया। भाई मुझे नौकरी करनी नहीं, वैज्ञानिक बनना नहीं, साहित्यकार बनना नहीं, तो ये सीखा क्या रहे हैं? सीखना ही नहीं। 3 दिन पहले पढ़ लो, एग्जाम दे दो, जब तक पास हो जाए ठीक, बाकी पूरे दिन बचा के रखो। घर वालों को चिल्लाना हो चिल्लाने दो, टीचरों को चिल्लाना हो चिल्लाने दो, और दोनों मिलके स्कूल से भगा दे तो दोनों को थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं सीखना। जो चीज मुझे काम नहीं आ रही, जो चीज मुझे काम नहीं आने वाली, वो मैं जानूं क्यों? और जब जो चीज मेरे काम आने वाली होगी वो परमात्मा मुझे सिखा देगा, और सिखा देता है। ये उसकी जवाबदारी में आता है। मैं क्यों सीखने जाऊं? मुझे कर्म नहीं करना है। अंबानी बचपन से मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे थे, कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बैलेंस शीट नहीं जानते थे, बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही जरूरत आन पड़ी, समय पे परमात्मा ने कितनी स्पीड से सिखा दिया। बस यही समझना। एडिसन अनपढ़ था, राइट ब्रदर्स अनपढ़ था, समय पे सब कुछ सिखा दिया गया। सो सिखाने का काम उसका, बनाने का काम उसका, चलाने का काम उसका। आप जो एक्स्ट्रा सीख लेते, आज के बाद अलर्ट हो जाना। जो चीज आपके काम ही नहीं आ रही है वो आप जानना क्यों चाहते? और वही सब चीजें आप जानना चाहते हैं, वही सब चीजें समझना चाहते, वही सब चीजें पाना चाहते, फिर कह रहे हैं जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। अरे तो काम की 2-4 चीज लाओगे तो होगी ना। सुबह से निकल जाते हो बम खोजने, और फिर शाम को चिल्लाते हो खूब फूट रहे, खूब फूट रहे, तो फूटेंगे ही ना। आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, वो सिखाएगा, वो चलाएगा। सो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय मेहरबानी करके समझें,
थोड़ा सा अपनी प्रकृति को भी समझें और मत जाएं परमात्मा के खिलाफ। इस पूरी प्रकृति में कहीं कोई कर्म नहीं कर रहा है, कहीं कोई ज्ञान नहीं ले रहा है, कहीं कोई किसी से आकर्षित नहीं हो रहा है। सब अपने काम में लगे हैं जो परमात्मा कह रहा है, और कर नहीं रहे हैं, करने को भी परमात्मा को ही कह रहे हैं, है ना। सूर्य खुद रोशनी नहीं दे रहा है, वो काम परमात्मा कर रहा है। इसलिए सूर्य दूर दूर तक कहीं करता नहीं है, पृथ्वी दूर दूर तक करता नहीं है, और परमात्मा एक परफेक्शन है। अगर हवा हमारी तरह चले, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे अपने, और फिर मीटिंग करे, और फिर एरिया खोजे, कितनी कंट्री है, बोले 200। अच्छा, उनके एरिया, उनके नक्शे, रात को मीटिंग हो रही है, याद रखना सब जगह पहुंचना है। इतने में तो पूरी जनसंख्या गायब हो जाए। अगर कर्म करने लग जाए हवा, मीटिंग करने लग जाए, सोचने लग जाए, नक्शा बनाने लग जाए, स्कीम बनाने लग जाए, उद्धार हो जाए। थोड़ा समझना इस बात को। फिर हम कहते अंबानी ने क्या प्लान किया होगा। अरे कोई प्लान से पेट्रोल भरते हुए अंबानी हो सकता है? तो फिर वो प्लान ही बेच दिया जाए, है ना। कोई प्लानिंग से हो रहा है क्या? कोई कैलकुलेशन से हो रहा है क्या? अरे परमात्मा बना रहा है, वो ये गणित जानते हैं। इतना सा ज्ञान हर एक को लाना है। आप क्यों जानना चाहते? चलो, और क्या जानना चाहते? भगवान है, बुद्ध यही कह रहे थे, चल है, चल है, तो तेरे में क्या चेंज आ जाएगा? बोले नहीं, बस ठीक है। अच्छा, चल नहीं है, तो तेरे में क्या चेंज आ जाएगा? तो ऐसे सवाल पूछना मेरे भाई जो तेरे काम आ रहे हो। आप देखना, क्या आपको काम आ रही है? नहीं आ रही है। कोई भी बात यहां पर काम नहीं आ रही है। शाहरुख खान और प्रियंका का क्या चल रहा है? उनका कुछ भी चल रहा है, आपकी अपनी पत्नी से नहीं पट रही ना। थोड़ा समझना इस बात को। आपके काम नहीं आ रहा है, फिर भी आप जानना चाहते हैं। आपके जीवन की लाइन यहां जा रही है, आप उससे बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही परमात्मा आपको छोड़ देता है। परमात्मा आपको छोड़ देता है। कोई भी गुलाब का बीज अगर गलती से कमल बनने की कोशिश करेगा, उसी क्षण परमात्मा उसको छोड़ देगा, बस। तो हम सब छोड़े हुए लोग हैं, और फिर भी कह रहे हैं प्रभु हम तो तेरे को मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम धार्मिक है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे भाई, मैं तुम लोगों के न शुभ कर्मों को, न अशुभ कर्मों को, न पाप को, न पुण्य को ग्रहण ही कर रहा हूं। अरे मैं देख ही नहीं रहा हूं। अगर मैं देख रहा होता तो जीवन के ये हाल न होते। जिसको जिस ट्रेन में बिठाया था उसको उसी ट्रेन में खोजेंगे ना। परमात्मा खोजेगा भी तो मिलेंगे कहां से? समझना। अगर आपने अपने माता पिताजी को यहां से राजधानी में दिल्ली भेजा, और दिल्ली में किसी को बोलेंगे आप इनको रिसीव करना, तो उसे राजधानी में रिसीव करना पड़ेगा ना। अब पिताजी ट्रेन चेंज कर लेंगे तो क्या होगा? वो ढूंढता रह जाएगा। ऐसा ही हमारा हाल है। हम कितना ही चिल्ला ले, हम कितना ही चिल्ला ले, हम कितना ही खोज ले, मैं गारंटी से कह रहा हूं परमात्मा इतना भी झांकने वाला नहीं है जीवन में। और कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि अगर आत्मा का इतना भी अंश जाग जाएगा तो तू सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन अभी तक वचनों से मुक्त नहीं हुआ है। बार बार शास्त्र
धर्म, संन्यास, त्याग, कर्म, अकर्म, अरे बंद हो जाना। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो अनंत तक बोल सकता हूं, ज्ञानियों का ज्ञानी हूं, ज्ञाताओं का ज्ञाता हूं, सब जानता हूं, लेकिन तेरा काम है युद्ध करना, समझ ले। और युद्ध में कर्म अकर्म या आत्मा परमात्मा का ज्ञान काम नहीं आएगा, धनुष चलाना काम आएगा, है ना। तो तेरी अभी की जरूरत क्या है? दिल खोल के युद्ध कर, बस इतना सा ज्ञान आवश्यक है। और तू सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, यही सबकी समस्या है। सो प्लीज मेहरबानी करके समझ लीजिए, परमात्मा जिस ट्रेन में आपको बिठाया है वहीं के वहीं बैठे रहिए। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय मत बटोरिए। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जितने बटोरे हैं उनसे छुटकारा पा लीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपके लिए बॉम्बे से दिल्ली की ट्रेन तय करी है, समझ लेना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और रतलाम स्टेशन पे शानदार जलेबी, कचौड़ी, सब्जी, पूड़ी सब बना के तैयार रखी है आप ही के लिए। लेकिन आपने क्या किया? ट्रेन चेंज कर ली, बस। फिर क्या कह रहे हैं? वो कचौड़ी सब्जी मिली नहीं, रतलाम आया नहीं। अबे तू कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गया है, अब का रतलाम ढूंढ रहा है और अब का कचौड़ी सब्जी ढूंढ रहा है। अब कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, कर ले मेहनत जा जितनी चाहे, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। सो मेहरबानी करके जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझे। जीवन में जो कोई भी फंसा हुआ है, कृष्ण कह रहे हैं वो कर्म करने की आदत के कारण फंसा हुआ है। और कर्म की प्रेरणा कहां से ले रहा है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। और मनुष्य को ज्ञाता कौन बनाता है? दुर्भाग्य से वो परिवार जहां वो पैदा होता है, बस यही दिक्कत है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन एक चीज और समझ ले कि कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता से कर्ता आता है ना, ज्ञान से इच्छा पैदा होती और ज्ञेय से क्रिया होती। और ये तीनों चीज तुम्हारे को कर्म संग्रह करवाती। ब्यूटीफुल। जैसे ही हमारा ज्ञाता पैदा होता, हाथों हाथ हमारा कर्ता पैदा होता। छोटे बच्चों में कर्ता बिल्कुल नहीं होता, और जितना वो समझता जाता, जितना वो जानता जाता और जितना वो मानता जाता, है ना, यानी जिस मात्रा में उसका ज्ञाता मजबूत होता चला जाता, उस मात्रा में उसका कर्ता मजबूत होता चला जाता। फिर जिस मात्रा में वो ज्ञान बटोरता, कृष्ण कह रहे हैं कि उस मात्रा में वो कारण बटोरना शुरू होता। जिस मात्रा में मनुष्य ज्ञान बटोरना शुरू होता, उसी मात्रा में मनुष्य कारण बटोरना शुरू होता। क्या गहराई से कृष्ण बोलते हैं। ज्ञान में आप जानना क्या चाहते हैं? आप ज्ञान किसको कहते हैं, है ना? हर चीज का कारण जानना चाहते हैं। और यहां जगत में सब कुछ अकारण चल रहा है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं, सावधान हो जाना। अगर कोई भी कर्म करने का आपको कारण मालूम है, स्टॉप कर देना, मुझे नहीं करना। क्योंकि कारण आपको नहीं, कारण परमात्मा को मालूम होना चाहिए, और दोनों को एक साथ मालूम नहीं हो सकता। और यहां पर हर एक को अपने हर कर्म का कारण मालूम है, क्योंकि वो ज्ञानी है, समझ लेना। अब कारण मालूम है तो बात समाप्त हो गई। कारण मालूम है तो बात समाप्त हो गई। अरे उसने बोला हमने किया, हमें क्या मालूम? उसने बोला हमने निकाला, हमें क्या मालूम? हमें नहीं मालूम।
मुझे आज तक नहीं मालूम मैं क्यों बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, तू भेज दे वो बोल दूंगा, मेरा व्यवधान नहीं। आप समझ लो उस बात को, आपको कारण मालूम है, इससे ज्यादा बकवास बात नहीं हो सकती। सूर्य रोशनी क्यों दे रहा है, कारण बताओ, है कोई कारण? दूर दूर तक कोई कारण हो तो मुझे बताइए कि सूर्य इस कारण से रोशनी दे रहा है। हवाएं क्यों बह रही है, पानी क्यों बह रहा है, पृथ्वी क्यों घूम रही है, ये ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है, आप क्यों पैदा हुए, क्या कारण है? आप कारण खोदने में लग गए। अरे कोई कारण नहीं है, कारण परमात्मा को मालूम है। जो मनुष्य कारण जानने की कोशिश करेगा वो परमात्मा से भटक जाएगा। जिसे हम एडिसन कहते, जिसे हम आइंस्टाइन कहते, जिसे हम अंबानी या बिल गेट्स कहते, उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया उन्हें किसी बात का कोई कारण नहीं मालूम है। स्टीव जॉब्स को किसी बात का कोई कारण नहीं मालूम है, समझ लेना इस बात को। कारण तो बुद्धिमानों को मालूम होता। और कितनी महान कहावतें भारत में कह दी गई है ना, कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और गधा कौन है, जिसे कारण नहीं मालूम, बाकी सब बुद्धिमान है ना। तो बुद्धिमानों पे अल्लाह की कोई मेहरबानी नहीं है, ना आज ना कल ना जिंदगी भर। आप कुछ भी कर लें, बुद्धिमानों पे अल्लाह की रत्ती भर मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप समझ लेना, आपको कारण मालूम है, और आश्चर्य यह है कि आपको पूजा पाठ करने के भी कारण मालूम है। अरे कम से कम वो तो अकारण होनी चाहिए। चलो पूजा पाठ अच्छा कृत्य है तो उसका भी कारण है क्या, उसके भी कारण है, ये तो कमाल हो गया। तो अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि कारण है और ज्ञेय यानी साधन है और क्रिया है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं बस। तो ये तीन तरह के हमारे कर्म संग्रह है जो हमारे भीतर के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर रहे हैं, समझ लेना। इन तीन चीजों के कारण आप अपनी मूल प्रकृति से बिछड़ गए हैं और एक नया व्यक्तित्व बना लिया है। तीसरा, जब आप आए थे तब आपकी मूल प्रकृति आपके पास थी और एक परमात्मा था। अब ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के कारण आपने कर्म संग्रह करके कर्ता करण और क्रिया के कारण अपना एक तीसरा व्यक्तित्व बना लिया, उसकी परमात्मा तक, और परमात्मा की उस तक कोई पहुंच नहीं है, इतना भी कांटेक्ट नहीं है। जिसने अपनी मूल प्रकृति जिस मात्रा में खो दी है, परमात्मा ने उसकी तरफ झांकना ही बंद कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। अगर परमात्मा किसी की दुनिया में झांकता भी है ना, तो पल भर में दुनिया चेंज कर देता है, पल भर में। अरे वो महासत्ता है, वो सब कुछ चेंज कर देता है। तो कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे वो समझ लेना। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, एक खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं, शायद बात समझ में आ जाए। एक बार की बात है, काफी सारे मच्छर एक साथ, है ना, एक परिवार एक समाज की तरह एक पेड़ की शाखा में रह रहे थे। और उन मच्छरों का एक राजा भी था जो काफी शिष्टाचारी और समझदार था। लेकिन कुछ समय बाद समस्या ऐसी आन खड़ी हुई कि मच्छरों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, और जो पेड़ के अंदर इतना सा खोपचा था
वो उनको छोटा पड़ने लगा। तो फिर नई नगरी बसाने का समय आ गया। तो ये जवाबदारी निश्चित ही मच्छरों के राजा की थी। तो उसने खोजना शुरू किया कि कोई नया राजमहल, कोई नई नगरी बनाई जाए, क्योंकि मच्छर बढ़ गए हैं, ताकि वे सुरक्षित रह पाए। तो 3-4 रोज के प्रयास के बाद उसे दूर से एक हाथी दिखाई दिया, और हाथी का इतना बड़ा कान और अंदर शानदार जगह। तो मच्छर तो कान में घुस के बाहर आया और देखा ये तो बड़ा मजा है। लेकिन राजा था वो और शिष्टाचारी था। तो उसने सोचा कि भाई पेड़ की बात अलग है, लेकिन ये तो हाथी है, हिलता डुलता सुनता जिंदा जानवर है। तो इससे पूछे बगैर इसके कान में घर बना लेना योग्य नहीं है। तो उसने हाथी से पूछा, ये हाथी सुन, मैं मच्छरों का राजा हूं, और हम लोग ऐसे वैसे मच्छर नहीं है, बड़े सामाजिक और धार्मिक मच्छर है ना। हमारी अपनी एक सोसाइटी है और हम तेरे कान में रहना चाहते हैं। मैं जानता हूं ऐसे सिस्टेमेटिक मच्छरों को अपने कान में बसा के तू धन्य हो जाएगा। मैं जानता हूं तू हमारा ये उपकार कभी नहीं भूलेगा। फिर भी शिष्टाचार ये कहता है कि तुम्हारे कान में घुसने से पहले तुम्हारी सहमति जान लेना जरूरी है। अब मच्छर ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 बार 4 बार उसने चिल्लाया, हाथी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, वो शिष्टाचारी भी था और शास्त्रों का ज्ञाता भी था, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 3-4 बार पूछ लो ठीक है, वरना मौन स्वीकृति मान लो, है ना। तो हाथी जवाब नहीं दे रहा है, मौन है, यानी वो कह रहा है कि आओ। और मच्छरों के राजा ने सोचा, हो सकता है इतना भावुक और गदगद हो गया हो, इतना धन्य हो गया हो कि मुंह से शब्द ही ना फूट रहे हो कि खुद मच्छरों के राजा आए, है ना, खुद मच्छरों के राजा आए। वाह वाह वाह। वो तो गया और सब मच्छरों की सभा करी और बोले, देखो मैंने बड़ा शानदार राजमहल खोजा है। एक हाथी का कान, यानी चलता फिरता, यानी हम सोएंगे या घर में बैठे रहेंगे तो भी हम हिलते डुलते रहेंगे, रोज नई जगह देखते रहेंगे। इस पेड़ की तरह नहीं। सब मच्छर खुश हो गए, धन 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 धन, सब राजा के पीछे चल पड़े, पहुंच गए हाथी के कान के पास। राजा ने सब मच्छरों को रोका और एक बार फिर हाथी से पूछा कि हाथी, तू बहुत खुश होगा, देख मैं आ गया हूं, आर यू रेडी, मैं तेरे कान में प्रवेश कर जाऊं। अब 3-4 बार पूछा, हाथी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मौन स्वीकृति होती है, घुस गए अंदर सब। अब 4-6 महीने रहे होंगे कि जनसंख्या और बढ़ गई, तो नई जगह खोजने का वक्त आ गया। नई जगह भी खोज ली, अब जाने का वक्त आ गया। सारे मच्छर एक के बाद एक निकल गए हाथी के कान से। अंत में राजा निकला, शिष्टाचारी था। उसने फिर हाथी के कान में चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूं हाथी, हमारे जाने से तू दुखी तो बहुत होगा, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तेरा कान हमको छोटा पड़ रहा है, हम तेरे को दुखी करना नहीं चाहते। मैं जानता हूं मुझ जैसा राजा खोना बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझ जरा, मेरी भी मजबूरी समझ, मेरी भावना ऐसी नहीं है। 3-4 बार कहा तो गलती से आखिरी बार हाथी को कुछ आवाज आई। तो हाथी ने कहा, क्या? तो उसने बात रिपीट करी
कि मैं मच्छरों का राजा, हम लोग जा रहे हैं छोड़ के, और इतने समय से तुम्हारे घर में रह रहे थे। हाथी ने बोला ऐसा मुझे नहीं पता। बस यही हमारे साथ हो रहा है। अरे मैं तो पप्पू ददू हूं, इतने रोजे रखे, इतने उपवास करे, इतने शास्त्र करे प्रभु, वो चिल्लाता रहता। फिर एक आध बार गलती से प्रभु की आवाज आती, तू ये सब कर रहा है, अच्छा तू जिंदा भी है? हाँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मैं यही आपसे कह रहा हूं, उसको कुछ नहीं मालूम। आप जिस दुनिया में है उसकी उसके पास कोई खबर नहीं है। आप ही अपने मन में सोचते रहिए, मैं इतना बड़ा ज्ञाता, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। आप पूरे जीवन पर चिल्लाते, फिर भी एक आध बार वहां से आवाज आती है ऐसा मुझे नहीं पता। बस, अतः समझ लीजिए उसे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है। अतः किसी भी कार्य का कारण मालूम है तो आप हट जाइए, क्योंकि वो कार्य आप कर्ता के लिए कर रहे हैं। जब आप कोई कार्य कर्ता के लिए कर रहे हैं तो आपको कारण मालूम है। सूर्य रोशनी तो दे रहा है ना, लेकिन उसे नहीं मालूम कि क्यों दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य रोशनी अपने को नहीं दे रहा है। बात में फर्क समझ लेना। कारण क्यों मालूम है? क्योंकि हम कर्म अपने लिए कर रहे हैं। बस, तो आपको कारण मालूम है तो कर्म मत करें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। सो अर्जुन, तू ज्ञाता, ज्ञानी और ज्ञेय सब सीमाएं पार कर चुका है और कर्म संग्रह भी कर चुका है अच्छा खासा, और ये युद्ध तेरे कर्म संग्रह का परिणाम है। जो मनुष्य जहां भी है वो इन 6 बातों को समझ ले, उसी के कारण है। और अगर इस झमेले से निकलना चाहता तो कम से कम आज से जो चीज आपके काम की नहीं, जो चीज आपके जीवन की धारा में बैठ नहीं रही, वो आप जान क्यों रहे? जानना मूल में गलत हो जाता, जो चीज काम की नहीं, क्योंकि जानकर कोई चुप नहीं बैठता, है ना, फिर शुरू हो जाता बस। और जितना शुरू होता उतना भगवान से बिछड़ता चला जाता। इतनी सी बात समझ लीजिए। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। कृष्ण कह रहे हैं गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से
तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। वाकई ये तो हमारा सद्भाग्य है कि कृष्ण हर शब्द को डिफाइन कर रहे हैं, वरना ये सबके सब कोरे शब्द हैं। ये क्या है, कैसे होते, क्या कहना चाहते, किसी को नहीं मालूम। ज्ञानी कई हुए, शब्द भी दिए, पकड़ा भी सही, लेकिन डिफाइन नहीं करा, और डिफाइन नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू मुझसे सुन कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और कर्ता क्या है, ये वास्तव में क्या है, और इसके कौन से तीन भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, वो तू मुझसे सुन। ब्यूटीफुल। अब पहला कह रहे हैं ज्ञान। अब ज्ञान क्या है ये समझ लेना। इसके पहले के श्लोक में कृष्ण ने समझा दिया कि आप जिसे ज्ञान कह रहे हैं, अर्जुन तू जिसे ज्ञान कह रहा है वो ज्ञान है ही नहीं, और उस ज्ञान से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं तुझे समझाता हूं कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और कर्ता क्या है। सो कृष्ण कह रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ब्यूटीफुल। सात्विक ज्ञान एक ही है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य सब में, संपूर्ण मनुष्यों में, संपूर्ण भूतों में, यहां के कण कण में भी एक परमात्मा को विभाग रहित, विभाग रहित यानी सब में एक साथ वो ही है, सब में एक साथ है ना, सब में एक साथ, विभाग रहित कि ये तेरा ये मेरा नहीं है, विभाग रहित। जैसे एक धागे में आप माला पिरोते है ना, मोती कोई से भी कलर के हों, छोटे हो या बड़े हों, सारे के सारे एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं ना। सो जो ये समझ जाता है कि ये जितने भी मोती हैं वे सब एक परमात्मा में पिरोए हुए हैं, विभाग रहित, और सबको उस अविनाशी परमात्मा में समभाव से स्थित देखता है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता है। ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक है। मनुष्य मात्र, समझ लेना थोड़ा, मनुष्य मात्र दोष रहित है। अगर आपकी दृष्टि में समझ में आ जाए तो, है ना। इसीलिए कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिख्या कोई, मन जो आपनो देखियो, मुझसे बुरा न कोई। अगर किसी को भी किसी भी कारण से किसी भी मनुष्य में परमात्मा के अलावा कुछ नजर आ रहा है तो ये उसका दृष्टि दोष है। वो सिर्फ इतनी खबर दे रहा है कि मेरे भीतर अभी परमात्मा नहीं है और कुछ भी नहीं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये बात विभाग रहित समभाव से जान लेता है वो ही ज्ञान है और वो ही ज्ञानी है। कभी किसी कबीर या क्राइस्ट या लाओ त्सु ने किसी मनुष्य को तुच्छ कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम,
पापी हो, काफिर हो, दुष्ट हो, नीच हो? कभी कहा? ये कौन कह रहा है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संप्रदाय कह रहे हैं। बात में फर्क समझ लेना। और मैं सबको एक ही विश्वास दिलाने में लगा हूं, रत्ती भर आप परमात्मा से कम नहीं है। दिक्कत ये है कि आप माया जाल में उलझ के परमात्मा की ट्रेन चेंज कर चुके हैं। तो क्या हुआ? जैसे ही मालूम पड़ेगा वापस ट्रेन में बैठ सकते हैं ना, इतनी सीधी बात है। तो मैं आपको ट्रेन में बिठाने की जगह गालियां देने लगूं, है ना, कि तुम काफिर हो, तुम नीच हो, तुम पापी हो, तुम ऐसा करते हो। अरे हम जो करते हैं वो तो दुनिया के सारे ज्ञानी करते हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं। लो, कौन मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करता है जो किसी परमात्मा या ज्ञानी ने नहीं किया हो? चलो बता दो एक कर्म जिसे ये पाप कहते हैं, जिससे सबको डरा रहे हैं। ऐसा कौन सा भगवान है जिन्होंने ये कर्म नहीं किए? ऐसा कौन ज्ञानी है जिसने मनुष्य को गालियां दी? कोई भी नहीं है। आपने सुना होगा कि मनुष्य मात्र निर्दोष है। यहां पर आप निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं है। मनुष्य दोष रहित है। लेकिन दिक्कत क्या है? क्योंकि हम अपने में दोष देख रहे हैं, इसलिए हमें पूरे जगत में दोष नजर आ रहा है। और जब तक आपको यह समझ में ना आ जाए कि आप में दोष नहीं है, तब तक आपको सब में दोष नजर आने ही वाला है ना। इसीलिए तो कबीर कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिख्या कोई, मन जो आप नो देखो, मुझसे बुरा ना कोई। यहां पर कोई कितना भी गिर जाए, चलो मैं मान लेता हूं मनुष्य गिरावट पे है, कितना भी गिर जाए, क्या उसके भीतर बैठा परमात्मा मर जाएगा? थोड़ा बताना मुझे। नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। और वो इतना सजग और तैयार है, जो कृष्ण कहते हैं ना कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। क्योंकि कृष्ण किसी को पापी मान ही नहीं सकते। यहां पर कोई पापी है भी नहीं। सब खेल चल रहा है अपने आप, सबसे सब जने निपट रहे हैं अपने आप। ये पूरा खेल है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी चिंता मत कर। पल भर में मैं तुझे उठा के धर्मात्मा बना दूंगा। पल भर में। वाल्मीकि को डाकू से ऋषि बनने में कितनी देर लगी? क्या वाल्मीकि का परमात्मा मर गया था? मर सकता ही नहीं है। क्या कालिदास जिस पेड़ पे बैठा था उसकी शाखा काट रहा था, इतना मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा था, तो क्या उस कृत्य से उसके भीतर का कवि मर गया? नहीं मरा। आप इस बात को समझना, आपकी प्रकृति आज भी आपके भीतर सलामत है। एक तीसरा व्यक्तित्व ऊपर से ओढ़ लिया है। और जो कृष्ण कह रहे हैं, यहां पर जो कोई जो कुछ भी कर रहा है, आज की तारीख में तो वो मजबूर है ना। अब जो कोई जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, और आपको नजर आ जाएगा, अरे हाँ, ये रहा इसका परमात्मा बैठा ही हुआ है। वो भी अस्तित्व में है, वो भी अस्तित्व में है, और कायदे से वही दिखना चाहिए। वो निर्दोष है, वो कुछ कर नहीं रहा है, कर कोई और रहा है। सो थोड़ा सा इस बात को समझना
और खास करके इन ज्ञान देने वालों को समझना जरूरी है। अगर मनुष्य एक बार पाप भाव पकड़ लेता है या अपने में दोष समझने लगता है, फिर वो मर भी जाए, कभी ऊपर नहीं उठ सकता, कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। और दूसरा, जो बीत गई वो बात गई। आप क्या कालिदास को कह सकते हैं कि बहुत पढ़ लिया तेरा काव्य, तू तो मूर्ख था? अबे था तो था, था तो था। तू आज की बात कर। क्या आप एडिसन से कह सकते अबे अनपढ़, अबे नाइट वॉचमैन? एडिसन बोलेगा बल्ब वापस ले जाऊंगा। बल्ब वापस ले जाऊंगा। तो तुरंत आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो तेरी भगवान की तरह पूजा करेंगे। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आपकी प्रकृति, आपका परमात्मा मरा नहीं है। आपने एक व्यक्तित्व ऊपर ओढ़ रखा है। और वो क्यों ओढ़ रखा है? क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि कुछ पाना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, मुझे क्यों समझना, बस तू सिखाएगा उतना सीखूंगा, तू समझाएगा उतना समझूंगा, तू कराएगा उतना करूंगा, और तू देगा उतने में जीऊंगा। मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा ही क्यों? ये जो ऊपर का इंस्ट्रूमेंट है इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पूछो मत। अरे ये चलना शुरू होता तो कितना भी थका हुआ मनुष्य हो, पागल हो रहा हो नींद ना आने कारण, लेकिन एक बार इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाता, वो एक पल को नहीं सो सकता। अरे नींद की कितनी भी दवाइयां दे दो, ये इंस्ट्रूमेंट अगर चालू हो गया तो सोने नहीं देता है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं, जिसको आप नींद कहते हैं वो कुछ भी नहीं है। एक पल को ब्रेन चलना बंद हो जाता है, और जिस पल को ब्रेन चलना बंद हो जाता है आपकी आंख लग जाती है, और कुछ भी नहीं है। अब इस खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को आप जीने का सहारा बनाए हुए हो और अपनी मूल प्रकृति को पहचान नहीं रहे हो। और जो ज्ञानी है वो आपके इस व्यक्तित्व को देख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये आपका लफड़ा वाला व्यक्तित्व है और इसका आपको ही भुगतना है। मुझे तो आपकी प्रकृति से और परमात्मा से मतलब है, वो दोनों भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा समझना। तमाम ज्ञानियों का आपके परमात्मा से कांटेक्ट है, उसका ज्ञान आपकी प्रकृति को है, और ये जो महान जगत है तीसरा, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो माया है। अब वो वहां की लिस्ट थोड़ी बनाता है कि आपने ये पाप किया, ये पुण्य किया। अरे ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वो तीसरे बॉक्स की सोच है, वो तीसरा बॉक्स कर रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है। इस तीसरे बॉक्स से कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस रोज ये तीसरा बॉक्स बंद कर देते हैं, भीतर की प्रकृति फिर बाहर आ जाती है, बस। मैंने समझाने की कोशिश करी, खास करके उन ज्ञानियों से कह रहा हूं जो सुबह शाम चिल्लाते ये काफिर है, ये पापी है, ये करना जरूरी है, ये नहीं करा तो मर जाएंगे, ये नहीं करा तो परमात्मा सुनेगा नहीं। आप उनसे एक ही बात कहो, हमने मच्छर और हाथी की कहानी सुनी है, तुम हमको मच्छर बनाने की शिक्षा मत दो। हमें मालूम है कौन सी भाषा और कौन सी आवाज परमात्मा तक पहुंचती है ना? जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। आगे कृष्ण कह रहे हैं, किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा, बड़े ध्यान से समझ लेना,
किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ब्यूटीफुल। वाकई साइकोलॉजी का इतना ज्ञान है इस जगत में कि कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है। युगों बीत गए, कितनी चर्चाएं हुई, कितनी जानने की कोशिश। यह गीता भी कोई आज तो नहीं कही है कृष्ण ने। ऐसा तो नहीं है कि जानने वाले नहीं हुए, कितने हुए। अरे एक एक कहावत जो हम सुनते, वो कोई कृष्ण से कम जानकार नहीं थे, है ना। जिन्होंने विज्ञान कहा वो पूरे के पूरे जानकार थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया और कोई समझा नहीं पाया। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य पृथक पृथक भावों को जानता है, वो ज्ञान राजस है। और चूंकि ये पूरा जो संप्रदायों का जगत है और ये जितने भी समाज और जो भी ज्ञान है और जो भी आप सोचते समझते, वो इसी बात को समझते कि सारे भाव अलग अलग हैं, है ना। इसीलिए आप कहते ये क्रोध है, ये प्रेम है ना, ये आनंद है, ये ध्यान है, ये उत्साह है। यही कहते ना। फिर धर्म सिखाता आपको कि क्रोध पाप है ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अब थोड़ा समझना, ये सारे भाव कुल मिलाकर एक ही हैं, एक ही हैं। और जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है, जो इस भेद में पड़ता, वो फिर जीवन भर तमाम प्रकार के भेदों में उलझ रहा है। और यहां पर हर कोई भेदों में उलझा हुआ है। मैं आपसे कई बार कह भी चुका हूं, आज डायरेक्ट कहता हूं, मुझे बताएं कि क्रोध और प्रेम में क्या फर्क है, मुझे बताएं। चलो, मैं कितनी बार कहता हूं, धर्म आपके भीतर की बात है, आप शब्दों में जाते और बुद्धि से समझते। बुद्धि कहती ये तो क्रोध है, फिर बुद्धि कहती ये तो प्रेम है। लेकिन आप भीतर नहीं झांकते कि जब आपको क्रोध आता या जब आपको प्रेम आता, दोनों में फर्क क्या है, मुझे बताइए। आप समझते क्यों नहीं है? मन के ये दो पेंडुलम है। जिस मनुष्य में जितना क्रोध है, जिसे आप क्रोध कहते, उतना ही प्रेम है। और क्रोध आप उसी पे निकालते जिससे प्रेम है, और जिसमें क्रोध नहीं है उसमें प्रेम भी नहीं है। आज के बाद गौर कर लेना, आपके आसपास 24 घंटे झांक लेना, जिसमें क्रोध नहीं है उसमें प्रेम नहीं है। और रत्ती भर फर्क नहीं है, दोनों ऊर्जा है, दोनों की दोनों ऊर्जा है। और एक सिक्के के दो पहलू हैं, जितना भीतर से क्रोध आता उतना ही प्रेम आता, और जिस पे क्रोध आता उस पे ही प्रेम आता, और जिस पे प्रेम नहीं है आप मर भी जाओगे तो क्रोध करोगे नहीं। ये सारी बातें सैद्धांतिक तौर पर आप समझ लेना। फिर सिखाया जाता, ध्यान लगाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ, दूरदृष्टि जगाओ, उत्साह बढ़ाओ, है ना। अरे मेरे भाई, अलग अलग गुण कब से हो गए, जरा समझना। जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं वो समझना, ये अज्ञान है। और इसी अज्ञान के पीछे सब जने भागे चले जा रहे हैं। और मैं कितनी बार कह रहा हूं, एक आएगा सब आएगा, एक खोएगा सब खोएगा। बस, एक आएगा सब आएगा, एक खोएगा सब खो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें। एडिसन ने सूर्य को देखा,
और उसे लगा कि दिन में तो सूर्य रोशनी दे रहा है, तो रात का क्या। और अगर कोई चीज ऊपर चमक सकती तो कोई चीज धरती पर भी चमक सकती। इसे आप क्या कहेंगे? एडिसन की फोरसाइट कहेंगे, दूरदृष्टि कहेंगे, बरोबर ना। अब ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये आदमी बल्ब बनाने के लिए न जाने कितनी पूंजी लगा के, न जाने कितने वैज्ञानिकों को लेके बल्ब जलाने के लिए घुस गया लेबोरेटरी में। इसे आप क्या कहेंगे? एडिसन का आत्मविश्वास कहेंगे, है ना। अभी हमको ये बात समझ में भी आ जाती तो हम क्या कहते? पागल है क्या, यहां जलता होता तो बुध कृष्ण जलाना दिए होते। हमने ठेका ले रखा है। और पिताजी से बोलो, पिताजी पैसा लगाना है, बोलेंगे घर से भगा दूंगा ना। अपने कोई बल्ब बल्ब नहीं खोजना है। ये एडिसन का आत्मविश्वास है, थोड़ा समझना। अब बल्ब बनाने घुसा तो सिवाय बल्ब के 27 दिन उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको ये भी याद नहीं रहता था कि उसने खाना खाया या नहीं। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एडिसन प्रयोग में तल्लीन था और शाम के 4-5 बज गई, सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था। तो बेचारे उसके बावर्ची ने सोचा खाने की थाली रख दूं, है ना, शायद ध्यान यहां से हटे तो खाना खा लेंगे। लेकिन एडिसन का ध्यान खाने पे लगने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ देर पश्चात दूसरा साथी वैज्ञानिक आया। उसने भी देखा ये तो पूरी तरह से डूबा हुआ है। फिर उसने टेबल पे देखा, खाने की थाली रखी हुई है। उसको भूख लगी थी, उसने खा लिया। थोड़ी देर बाद जब एडिसन का चालू प्रयोग खत्म हुआ तो वे मुड़ के आए, तो उन्होंने दोस्त को देखा और खाली थाली देखी और दोस्त को बोले, पता है आजकल क्या हो रहा है? ये बल्ब बन नहीं रहा है, उसके कारण थाली भर भर के खा रहा हूं, बोले। उन्हें ये भी होश नहीं है कि खाया कि नहीं खाया। दोस्त को बोल रहे हैं कि ये बल्ब नहीं बन पा रहा है, उस चक्कर में थाली भर भर के खाना खा रहा हूं। इसे आप क्या कहेंगे? एडिसन का ध्यान कहेंगे। और एक के बाद एक फिलामेंट यूज करे चला जा रहा है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। 3000 फिलामेंट, 4000 फिलामेंट, 5000 फिलामेंट। जरा कल्पना करो, इतने फिलामेंट खोज के लाना, फिर उन पर ट्रायल लेना और फिर उनसे बल्ब नहीं जलना, कैसा वातावरण हो जाए। फिर भी उन्होंने फिलामेंट यूज करना नहीं छोड़ा। इसे आप क्या कहेंगे? एडिसन का उत्साह कहेंगे। सो आप समझते क्यों नहीं है? एक दूरदृष्टि सब चीज लेके आ गई। आप बाहर से देखते, है ना, फिर कहते ये दूरदृष्टि है, ये उत्साह है, ये कॉन्फिडेंस है। अरे ऐसा नहीं है, जिसमें है सब एक साथ है, जिसमें नहीं है कुछ भी नहीं है। बस इस बात को समझ लेना, जिसमें क्रोध नहीं है उसमें प्रेम भी नहीं है। अब आप सुबह से शाम तक चिल्लाएं क्रोध बुरा, है ना, महाराज प्रेम भी गायब हो जाएगा। और आपके जीवन से हो चुका है। जरा देखना किसी महाराज को, मैं क्रोध नहीं करता, क्योंकि महाराज आप प्रेम भी नहीं करते, है ना। सो प्रेम नहीं तो क्रोध नहीं, और क्रोध और प्रेम ऊर्जा है। सो कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो समझ लेना। किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अर्जुन, तेरी भी यही समस्या है। तू हिंसा और अहिंसा को अलग जान रहा है ना। तू ये समझ रहा है
कि युद्ध करूंगा तो हिंसा है और युद्ध से भगूंगा तो अहिंसा है। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। अभी थोड़ा सा समझें कि कोई भी मनुष्य अहिंसा में स्थित होना चाहता, पूरी तरह से, सो कॉल नहीं, मेरी बात समझ लेना, गलतफहमियां कईयों को हो सकती, ये भी मान सकते कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, ये भी समझ सकते कि हमारा धर्म अहिंसा पे टिका है, उनका अहिंसा का कुछ भी लेना देना नहीं है, ABCD नहीं मालूम अहिंसा की। तो अगर अहिंसा में स्थित होना है तो बगैर हिंसा के अहिंसा में स्थित हुआ ही नहीं जा सकता है। कैसे होंगे जरा बताइए। अभी आप 4 व्यक्ति बैठे हैं और 2 गुंडे आ गए, बच्चे को मार पीट रहे हैं। अब उस हिंसा से आपको अहिंसा की स्थापना करनी है, तो आप कैसे करेंगे? बगैर हिंसा के अहिंसा की स्थापना करके बता दीजिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सबके बात? तो अहिंसा बगैर हिंसा के संभव नहीं है। अलग अलग कौन कहां से ले आया, किस दुनिया में रह रहे हैं और उनके क्या हाल हैं, ये कैसे हो सकता है? अहिंसा बगैर हिंसा के, प्रेम बगैर क्रोध के, आनंद बगैर ध्यान के कैसे हो सकता है? ध्यान और आनंद अलग अलग नहीं है। होता क्या है मैंने बार बार समझाया है, लेकिन क्या करें, अभी कृष्ण इतनी गहराई से कह रहे हैं, मेहरबानी करके आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, धार्मिक मनुष्य 2 कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में है। मैं कुछ नहीं करता और मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना? मैं कुछ नहीं करता और मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस। मैं अहिंसा का पुजारी हूं और अहिंसा की स्थापना के लिए तीनों लोगों का नाश भी कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं करता, अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी इस पृथ्वी पर कोई है तो वो एकमात्र कृष्ण है। अगर अहिंसा शब्द कोई समझता है, अगर कोई भी, तो वे सिर्फ कृष्ण है। सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सबको ही समझने की कोशिश करें। मैं 1-2 से नहीं कह रहा हूं। हमें कोई गर्व नहीं है, परमात्मा को दूर दूर तक गर्व नहीं, किसी व्यक्ति को गर्व नहीं। ये करुणा है, ये प्रेम है कि गलत रास्ते हैं, थोड़ा सा लौट आए, लौट आए। परमात्मा का रास्ता कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। आप अपना अहंकार छोड़ दें। हो सकता है गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन आपके लिए जो ट्रेन चलाई गई थी वो हमेशा आपका इंतजार करती रहेगी। जैसे ही मालूम पड़ जाए गलत ट्रेन में है, मेहरबानी करके ठीक ट्रेन पकड़ने आ जाइए, तमाम अहंकारों को छोड़कर। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक, अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक ऐसा भाव जो अपने अलावा किसी को नहीं देखता, जो सेल्फ ओरिएंटेड है ना, सेल्फ सेंटर्ड है, उस भाव को तो तामस भाव जानना। और थोड़ा सा गौर करना, मनुष्य में ये तामस भाव बड़ी मात्रा में हावी है, और ये तामस भाव ही है जो सारे आश्रय आश्वासन खोज रहा है, और ये ऐसा खतरनाक है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चीज समझ लेना, 100 में से कम 30 मनुष्य ऐसे होते ही हैं, अगर मैं रेशो दूं तो, कि उन पर आ जाए तो वो किसी के बाप के नहीं होते, है ना?
उन पर आ जाए तो वे किसी के बाप के नहीं होते। और इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध के मैदान से भागना चाह रहा है क्योंकि तू सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। समझ लेना इस बात को। तू अपनी जान बचाना चाह रहा है। तू अब तक पूरी गीता में एक बार नहीं बोला कि हे कृष्ण, अगर मैं युद्ध के मैदान से भाग गया तो मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी जान पे बनाई है ना, तू किसी की नहीं सोच रहा है। अरे तेरे भरोसे बेचारे वो युद्ध के मैदान में आए हैं, है ना। ये तो ऐसी ही बात हुई कि मोहल्ले के 10-20 लड़कों को लेकर हम चले किसी गुंडे को पीटने, और जैसे ही गुंडे का घर आया हम भाग गए और बच्चे पीट गए। तो अर्जुन, तू अपने तमाम बच्चों को तो छोड़ दिया, एक बार नहीं पूछ रहा है कि कृष्ण उनका क्या होगा। मुझे यहां से ले चलो, मेरी जान बचना चाहिए। ये जो सेल्फ सेंटर्ड भाव है ना, ये तमस भाव है। सो इसी के साथ हम अभी की यात्रा समाप्त करते हैं और 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन की
बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।